देखो प्रो राटा का आपके बोर्ड एग्जाम में आना निश्चित है, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। 8 मार्क्स का प्रो राटा आएगा ही आएगा। 6 मार्क का एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मार्क के एमसीक्यू, तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीयूईटी में भी इसके एमसीक्यू भर भर के आते हैं। तो आप ये मान के चलो इस वीडियो में मेरा गोल यह रहा है कि आपको प्रो राटा बिल्कुल टिप्स पे करा दूं और ऐसे कराऊं कि आप जिंदगी में ना भूलो प्रो राटा को। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी ट्रिक्स सिखाई है जो आपको एमसीक्यू सॉल्व भी करवाएगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएगी। हेलो जी, स्वागत है आपका इस स्पेशल क्लास में जहां पे हम कवर करेंगे प्रो राटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आके बोल रहे थे कि सर प्रो राटा समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा उनके लिए एक स्पेशल वीडियो ही बना दें। ठीक है जी, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स जो आपको प्रो राटा आपके टिप्स पे करा देंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमारे पास था प्रो राटा और हमारे प्रो राटा के कोर पे जो आता है उसे बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है? देखो जी, ओवर सब्सक्रिप्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास थी 2 बॉल्स और वो 2 बॉल्स मैंने आप सबको बोला कि बच्चों मेरे पास 2 बॉल्स है, कौन कौन ये बॉल लेना चाहेगा? तो आप सबने मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि सर मुझे चाहिए बॉल, मुझे चाहिए बॉल। ऐसे करते करते मेरे पास आ गई 4 रिक्वेस्ट कि सर 4 बच्चे मांग रहे बॉल। मेरे पास बॉल कितनी थी? 2 ही थी, राइट? तो ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल यही होता है कि मैंने इशू तो करी जी 2 बॉल्स पर मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई? 4 बॉल्स की। यही आपको ओवर सब्सक्रिप्शन है। और प्रो राटा पे कोर पर यही होता है। प्रो राटा के जो फादर या मदर जो भी बोलना चाहो आप, ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता है। तो इधर देखते हैं जी, हमारे पास प्रो राटा में एग्जांपल नंबर 1 है आपके सामने। इशू करे थे मैंने 10,000 शेयर्स और अप्लाई करे मैंने कितने? अप्लाई करे पब्लिक ने 12,000 शेयर। तो केस नंबर 1 है मेरा, ये तो परफेक्ट केस है बच्चों कि भाई 10,000 को 10,000 शेयर दे दिए, 2,000 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती ना। अगर इतनी सिंपल लाइफ हो जाती तो कहने ही क्या थे। केस नंबर 1 तो वेरी वेरी इजी, कुछ भी करने को इजी इसमें है ही नहीं, वेरी वेरी इजी। ये तो आप कर ही सकते हो, बेसिक केस है हमारा। केस नंबर 2 है जहां पे हमारा प्रो राटा आता है कि 12,000 एप्लीकेशंस आई थी, हमने उन्हें कितने दिए? 10,000 दिए। यही मेरा केस है प्रो राटा का। अब केस नंबर 3 इससे भी कॉम्प्लिकेट होता है। क्या है जी? 5,000 वालों को तो मैंने 5,000 शेयर दे दिए, मतलब फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट हो गया। 6,000 वालों को मैंने दिए 5,000 शेयर, ये हो गया मेरा प्रो राटा। और 1,000 को मैंने कर दिया रिजेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे आपके लिए। इधर देखते हैं जी, केस नंबर 3 को उठा के मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया। तो 5,000 को मैंने 5,000 दे दिए, 6,000 को 5,000 और 1,000 को मैंने रिजेक्ट। तो ये हो गया मेरा प्रो राटा, ये हो गया मेरा फुल अलॉटमेंट और रिजेक्ट वाले तो रिजेक्ट ही है। अब देखो शेयर का जो अमाउंट होता है, मान लो मेरा शेयर 100 रुपए का था, वो जो होता है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में आता है। सबसे पहले आता है 30 रुपए एप्लीकेशन पर, मतलब जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रही है पब्लिक से शेयर खरीदने की। 50 आता है अलॉटमेंट पर, 20 आता है फाइनल कॉल पर। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली। मतलब जो मेरे पास प्रो राटा में देखो 6,000 अप्लाई किया, 5,000 दिए, उसके बाद हमारे पास फालतू पैसा बच गया ना, वो फालतू पैसा क्या रहे कि वापस मत देना जी, ये पैसा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। सर कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे हम। और हमारे पास जो है, जो इन्हें रिजेक्ट किया इन्हें पैसा रिफंड करना है। तो पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई? सर 12,000 शेयर्स की 30 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 3,60,000 हमारे पास अमाउंट आ गया। 3,60,000, बहुत बढ़िया जी। अब आगे आते हैं। अब जो वो 3,60,000 आया उसका बाइफर्केशन, मतलब उसको टुकड़ों में कैसे बांटेंगे। तो 3,60,000 हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करा, उसमें से 30,000 तो मुझे रिजेक्ट ही करना है। रिजेक्ट वालों को 30,000 उनका वापस दे दिया। ये लो भाई, 1,000 शेयर को हमने रिजेक्ट करा था 30 रुपए के हिसाब से, उनका हो गया रिफंड। ठीक है जी। अच्छा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? हमने बोला 10,000 शेयर थे हमारे पास और 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख गया। ठीक है जी। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट होगा? इधर देखो बच्चों, तो हमने देखा था ये
यहां पे 6000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें हमने कितनी दिया, 5000 शेयर, मतलब 1000 शेयर पे फालतू पैसा आया होगा कितना, 30 रुपए के हिसाब से। तो यहां पे आए हम, मैंने बोला 1000 इंटू में ₹30, दिस बिकम्स योर 30,000। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड देखते हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना, मांगना भी तो पड़ेगा पैसा बेटा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। वही चीज है, यहां पे पहले पैसा कंपनी मांगेगी कि शेयर होल्डर भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो हमारे पास थे 10,000 शेयर्स और अलॉटमेंट पे हमसे मांगना था 50 रुपए पर शेयर। लो पर शेयर भी लिख दिया, 50 रुपए पर शेयर। तो कितना हो गया ये, 5 लाख रुपए हमें मांगना था। ₹5,00,000 हमने मांग लिया। अब जो हमें मिलेगा पैसा वो पूरा 5 लाख थोड़ी ना मिलेगा, वो मिलेगा हमें ₹5 लाख माइनस ₹30,000। सर ये 30,000 कहां से माइनस हुआ बच्चों, ये देखो ये वाला जो अमाउंट था अलॉटमेंट वाला, हमने बोला था ना ये अलॉटमेंट जो हमारे पास एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा आया है उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो ये 30,000 रुपए हमें अलॉटमेंट वाला अब एडजस्ट करना होगा, वही हुआ, ये 30,000 वहीं से आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 4,70,000, 4,70,000। ठीक है जी। अब उसके बाद देखते हैं। अब देखो हमारा प्रोराटा का टिपिकल पार्ट खत्म हो गया, अब तो बेसिक काम करना है हमें। बेसिक काम क्या है जी, देखो जी 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल मांग लो। फाइनल कॉल क्या थी, 20 पर शेयर। तो ये हो गया हमारे पास 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। और आखिरी में वही पैसा रिसीव कर लो 10,000 शेयर्स पर ₹20 के हिसाब से। तो कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख। इसी के साथ हमने जर्नल का एक क्वेश्चन प्रोराटा का सॉल्व करा। अब आपको प्रोराटा के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करवा देता हूं। जो बच्चे 12th के लिए प्रोराटा देख ले उनके लिए 3-4 मार्क्स वालों में आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। सीयूईटी वालों के लिए भी ये एमसीक्यू में लग सकता है। ठीक है जी, इधर देखते हैं। तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। शेयर इशू कितने करे जी, 30,000 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव कितनी करी, 40,000। तो बच्चों इसे ऐसे देखो, 30,000 मांगे, ओ सॉरी 30,000 इशू करे तो 40,000 मांगे। ये क्या है, मांगे। ठीक है जी। और ये कितना है, मिले। इसका मतलब 3 मिले जब 4 मांगे, 3 मिले जब 4 मांगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, अदिति अप्लाइड फॉर 3200 शेयर्स, शेयर अलॉटेड टू अदिति निकालना है हमें। अदिति ने अप्लाई कितना करा, 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो देखो सिंपल सा ट्रिक क्या है, अदिति ने जितने मांगे, ठीक है जी, अपॉन में ये वाले मांगे जो हमने निकाला है, ये वाले मांगे, ठीक है, इनटू में मिले कितने, ये वाले मिले। तो यहां पे लिखा मैंने 3200 अदिति ने मांगे और उसके अपॉन में हमने 4 मांगे, इनटू में 3 मिले। सॉल्व करा तो आपके पास 2400 शेयर्स आ गया। सिंपल सी ट्रिक, कोई डाउट जी इसमें? देखिए जी, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अब आपके पास क्या है, शेयर्स इशूड थे 50,000, एप्लीकेशन रिसीव करी 60,000। तो मांगे कितने और मिले कितने देख लेते हैं। मिले जी 50,000, ये आपको मिले। मांगे कितने थे, 60,000। ये मांगे थे, इसका मतलब 5 मिले जब 6 मांगे, 5 मिले जब 6 मांगे। अब एसआर के भाई साहब के पास हमारे पास 450 शेयर्स थे। एसआरके के पास कितने शेयर्स थे, 450 शेयर्स थे। शेयर्स अप्लाइड बाय एसआरके, शेयर एसआरके ने कितने शेयर्स मांगे ये पता करना है। एसआरके को मिले कितने, ये मिले 450। तो ये एसआरके को
मिले। चलो जी इधर देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एसआरके को मिले, हमने लिखा 450 शेयर्स अपॉन में मिले कितने 5 इंटू में मांगे कितने थे 6, तो ये आ गया हमारे पास, इससे निकल के आ गया 5400 शेयर्स एसआरके ने मांगे थे जी। ठीक है जी, 5400 शेयर्स एसआरके ने मांगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह हमने क्या करा जी, प्रोराटा बहुत अच्छे तरीके से समझा, सारे हमने डाउट्स क्लियर करे और एक हमने क्वेश्चन भी करा पूरा, और उसके अलावा हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। अब ये वाले क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएंगे कि जी रावण के पास 5490 शेयर्स है, रावण ने मांगे कितने थे शेयर्स। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।